मैं बोल रही थी ना आई लव यू, तो मेरा पोतू ऐसे हाथ रखा था मुंह पर, हाय दादी क्या बोल रही है। क्योंकि क्योंकि हम झगड़ तो सबके सामने लेते हैं, पर किसी से अच्छी बात, प्यार की बातें वो तो हम नहीं करते हैं ना। तो वही दिक्कत होती है कि आई लव यू बोलना मतलब ये अकेले में बोलने वाला चीज है। तो बच्चों को भी लगता है कि अरे ये क्या बोल रहे हो। तो पर आई हाँ, लव यू इज अ मैं गुड बेटा फीलिंग। भी ऐसे बोलता हूँ। आई लव यू। मैंने सुबह सुबह फोन लगाया उसको, यूएस है ना वो। तो हम्म। उसको बोला, आई लव यू बेटा, आई लाइक यू। तू भी तो बोल बोली बेटा मुझे आई लव यू। तो बोलता हाँ मम्मी है ना। मैंने ऐसा नहीं, आई लव यू बोल। तो हंसने लग गया वो। वेलकम विद्या जी, उषा जी। तो ये तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होगी, पर ये हम मैं बचपन से ही करती थी ना, मतलब बचपन से मतलब मेरा बच्चा था, हम तो अपने पेरेंट्स के साथ आई लव यू और ये सब नहीं। पर पता नहीं, जो मेरा बेटा था तो शुरू से ही कि एक दूसरे को हक करना, लव यू आई लव यू बोलना, इवन उसके हाँ वो सामने जब ही। छोटे होते तब। हाँ, हस्बैंड को भी। तो उसने वो देखा है, वो नेचुरल है। तो जैसे अभी जब मैं अपने मम्मी के घर जाती हूँ ना, तो उसको रात में बोलने की आदत है, लव यू मी, गुड नाइट उम्मा वो वही बात फिर मेरे पापा को बोलता है ना, मेरे पापा शर्मा जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो गुड नाइट भी नहीं बोलते क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। तो वही बात होती है, अभी मेरा क्या छोटा बेटा हमारे है लिए ना, वो बोलता कैजुअल है। है। हम्म। छोटा बेटा जो है वो बोलता है आई लव यू मम्मा। आज तो प्यारी लग रही मम्मा, आज मेरे गाल पकड़ के प्यार करता है, ऐसे बोलता। बड़ा बेटा बहुत शाय है, वो नहीं बोलता कुछ भी। तो उसको बोला आज आई लव यू, तो बोलता हाँ ना मम्मी आई लव यू, पर अब कितना बोलूं, ऐसा बोलता। पर ये फीलिंग बहुत अच्छी है, देखिए वो बोलते ना तो धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। तो अभी जैसे मैं अपने पापा को भी थे ना, हम बाय भी बोलते थे ना, मैं जैसे मम्मी की तो आदत नहीं है, पापा बाहर जा रहे हैं तो बाय बोलेंगे, पापा से बोल के जाते हैं कि मैं आता हूँ। तो मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। तो हाँ अभी जब मैं थी, अभी गर्मियों में गई थी, तो मैं पापा को बोलती थी बाय पापा, तो पापा ऐसे शर्मा के और हंस के चले जाते थे। तो यांशु बोलता था नानू खुश हुए, नानू हंसते हंसते गए, बहुत दूर तक हंस रहे थे। अच्छा उन्हें भी लगता है, पर कभी वो बोला नहीं तो हेजिटेट होते हैं। जैसे मैं मम्मी को बोलती जा पप्पा को हेजिटेट बाय हो बोल, गया। तो बोलती अरे मेरे को नहीं आता ये सब बोलना। तो बट अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर ले, तो अगर अपनी वजह से किसी के चेहरे पे छोटी सी भी हंसी आ रही है तो अच्छी बात मैं है। तो मेरी मम्मा को हमेशा फोन पे बोलती हूँ, लाइव फोन करती हूँ, वीडियो कॉल। और लास्ट में बोलती हूँ हम तीनों बहनें हैं तो बात करते ना, तो मैं बोलती हूँ मम्मा आई लव यू, मम्मा बहुत प्यारी लग रही, किस करूँ मम्मा को, ऐसा बोलती। तो मेरी बहनें, मेरी मम्मा सब हंसने लगी। बोला छोटी बच्ची जैसा बोलती है हमेशा, बोले। मैंने कहा फिर अभी भी बच्ची हूँ मैं मम्मी की। तो ये लव यू वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आपके भी चेहरे पे स्माइल लेकर आती है, सामने वाले के भी। सामने वाले को एक दो बार थोड़ा अजीब लगेगा, फिर उसके लिए भी नॉर्मल हो जाएगा कि ठीक ये है, ये जिस बोलते हैं, दिन नहीं क्योंकि बोला तो ये मेरी भी मम्मी तो। बोलती आज क्या हो गया देखो। जी। एक दिन नहीं बोला तो मेरी मम्मी बोलती आज क्या हो गया देखो, तू चुप क्यों है। आज कुछ बोली नहीं तूने, ऐसा बोलती। मैं मस्ती करती तो वो मम्मी ऐसी बोलती मेरी। क्योंकि ये भी एक इमोशन है, ये भी आपकी एक फीलिंग है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। वेलकम काजल दी, चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान, और अपने माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग डे की शुरुआत करते हैं। इसी इंटेंशन से कि आज हमें बहुत अच्छी लर्निंग मिले, ये लर्निंग हमें लाइफ में बहुत आगे लेकर जाए, हमें और बेहतर बनाए। हम हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू, ये मौका मिल दिया है प्रभु, आपने ये समझ दी है, ये संगति दी है, इतना अच्छे साज और संगति आपने दी है, उसके लिए भी थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखिए, चलिए विजुलाइज कीजिए आपके सामने आपके मम्मी पापा बैठे हैं और आप उन्हें बहुत प्यार भेज रहे हो। आई लव यू मम्मी, आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे संभालने के लिए,
थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू पापा। मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए, हमेशा प्यार करने के लिए, थैंक यू। प्यार से समझाने के लिए, थैंक यू। आई लव यू पापा। आई रियली लव यू। आई लव यू मम्मी। मेरी सारी गलतियों को माफ करके सिर्फ प्यार करने के लिए, मेरी बदतमीजियों को भुलाकर मुझे प्यार करने के लिए, थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू पापा। आई लव यू। थैंक यू पापा, मेरी सारी जिदें पूरी करने के लिए, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए, आई लव यू। मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू। आई लव यू पापा। आई लव यू। आई लव यू मम्मी। आई लव यू। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने सर पे रखिए और फील कीजिए आपके मम्मी पापा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार, सब कुछ आपके अंदर आ रहा है। उनके चेहरे पे बहुत सुकून और स्माइल है। और अपनी आंखें अब धीरे से खोलिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए, क्योंकि हमने तो बहुत गलतियां की है, बदतमीजियां की है, जिद की है, पर उन्होंने तो हमेशा हमें प्यार किया है। हमारी कितनी अनचाही जिदों को भी उन्होंने पूरा किया है। अब हम बड़े हो गए, अब हमें समझ आती है कि हमने क्या क्या किया था। तो एटलीस्ट अब हम तो उन्हें प्यार दे सकते हैं, उन चीजों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, उन चीजों के लिए सॉरी फील करके हम अपने इमोशन अभी भी उन तक भेज सकते हैं। क्योंकि ये तो इमोशन है, जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी जितनी प्योर होगी वो उन तक जरूर पहुंचेगी। दिन 18 हमने 17 डे तक कंप्लीट किया था, और ये आज के सारे जो हमारे कोट्स पढ़ने वाले हैं ना, ये सच में अमेजिंग है। सारे हमें पहले से ही पता है, पर बहुत अमेजिंग है। आकर्षण का नियम कहता है कि बीमारी से लड़कर उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। अगर आप बीमारी से लड़ने के बारे में निर्णय लेते हैं, तो आप अपना ध्यान बीमारी से लड़ने यानी बीमारी पर केंद्रित कर लेते हैं, और ऐसे में हम बीमारी को ही आकर्षित करते हैं। आपने जिन डॉक्टरों को चुना है, उन्हें अपना काम करने दें और अपना दिमाग केवल स्वास्थ्य पर केंद्रित रखें। तंदुरुस्ती के विचार सोचें, तंदुरुस्ती के शब्दों को बोले, और स्वयं की एक पूरी स्वस्थ व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। जो हमारा चैप्टर था मैजिकल हेल्थ, सेम हमें फोकस कहाँ करना है? अपनी बीमारी पर या अपने बेहतर स्वास्थ्य पर? वो बीमारी खत्म होने के बाद आप कैसे दिखोगे, हमें उस पे फोकस करना, ना कि बीमारी पे कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये बीमारी हो गई। हम करते क्या है, गूगल में सर्च करते हैं कि ये बीमारी है, इसके क्या सिम्टम्स है, इससे और क्या बुरा हो सकता है। तो हमारा पूरा फोकस होता है कि ये बीमारी क्या है, इससे और क्या क्या हो सकता है, इसके क्या सिम्टम है, अगर इसको भी ट्रीट नहीं किया तो हम डॉक्टर, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। गूगल से हमको ये लगता है कि गूगल, चैट जीपीटी, ये सब हमको जवाब दे देंगे। हम कई बार तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो डॉक्टर को जाके बताते हैं कि ये दवाई इस चीज की है, ये दवाई इस चीज की है। डॉक्टर ने उस चीज के बारे में पूरी पढ़ाई की है ना, उसे उस चीज में एक्सपर्टीज है, उसे उस नॉलेज है, तो उसे उसका काम करने दो। आपका काम क्या है? आपका काम है कि जो आपको चाहिए क्या, जो हमने बहुत अच्छे से सीखा था विजुलाइज करना, कि हमें अपना बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। अगर आपके हाथ में ब्रेकडाउन है, तो आपका हाथ अच्छे से ठीक हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? आप सारे काम आराम से कर पा रहे होंगे, आप एक्सरसाइज कर पा रहे होंगे, आप हेवी सामान उठा पा रहे होंगे। तो आपको वो चीज की कल्पना करनी है, ना कि अभी मेरा हाथ टूटा है, मेरा हाथ टूटा है, ये अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। हम वो सारी चीजों के बारे में फोकस करने लगते हैं। इवन हम किसी से मिलने जाते हैं ना, कोई बीमार व्यक्ति, उसको भी हम मतलब हमारे ह्यूमन में होती है, हम क्या ज्ञान देते हैं, अरे हाँ तुम्हारा अब तुमने सही समय पे ट्रीटमेंट करा लो, नहीं तो इसके बाद ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हमने सुना था वो दूसरे वाली आंटी को ऐसा हो गया था।
हम सॉल्यूशन के बजाय जो प्रॉब्लम है उसी को बहुत डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ में नहीं, दूसरी जगह भी, दूसरी जगह भी। हम अगर मनी में ब्रेकडाउन है तो हम बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपको क्या करना है? आपको रिसोर्सेज ढूंढने हैं ताकि आप कहाँ से पैसा और ला सके अपने लाइफ में। पर हम किस चीज में बोलते हैं, अरे जॉब ही नहीं है, जॉब तो कमी पड़ी है, कहाँ मुझको मिलेगी, पैसा तो कोई आजकल देता ही नहीं है, सबको फ्री में चीजें चाहिए, कहीं भी पैसा मांगो तो वो तो मुंह फेर लेते हैं। तो हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे वो मनी हो। तो हमें फोकस कहाँ करना है? प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, हाँ प्रॉब्लम है, अब आपको फाइनल चाहिए क्या, हमें उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब जैसे आपके घर में मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? एक एक मच्छर के पीछे भाग भाग के उसको मारते हो क्या? नहीं। आप क्या करते हो? गुड नाइट जला लोगे, या मस्कीटो नेट लगा लोगे, या आप कुछ वो जो जो मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती वगैरह आती है वो लगा लेते हो, है ना? तो आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, उससे सारे मच्छर चले जाते हैं। कि आप एक एक मच्छर को पकड़ के मारते हो, कि मच्छर पे फोकस करते हो। तो हमारी लाइफ में भी हमें यही करना है। प्रॉब्लम आई है तो ठीक है, हमें उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है कि ठीक है ये हो गया, पर इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, जस्ट इजी। हम अपनी छोटी लाइफ में छोटी छोटी चीजें करते हैं ना। मस्किट मच्छर आ गए घर में, कुछ कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? वो लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं, सीधे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हम थोड़ी एक एक वो जो चींटी आती है उसको पकड़ के घर के बाहर निकालते, बिल्कुल भी नहीं, हम उस पे फोकस करते ही नहीं है। हम सॉल्यूशन है, हमें पता है लक्ष्मण रेखा लगाएंगे तो सब एक साथ चली जाएंगी। तो वैसे ही अगर लाइफ में हेल्थ है, यहाँ इन्होंने हेल्थ को बोला है, पर बीमारी तो मानसिक बीमारी, फिनेंशियल बीमारी, रिलेशन में बीमारी, हर जगह हो सकती बीमारी, मतलब सिकनेस, जहाँ आप कुछ तो खराब हो रहा है जो आपके मन मुताबिक नहीं है, वो बीमारी चीज है। तो यही फॉर्मूला है, प्रॉब्लम आई है उसको एक्सेप्ट करना है और सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन मतलब जो चीज फाइनल, आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको फाइनली जो चाहिए उसको विजुलाइज करना है। आपके पैरों में ब्रेकडाउन है तो आप पैर ठीक हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? आप शायद सीढ़ियां फटाफट ऊपर चढ़ पा रहे हो, आप रोज वॉकिंग के लिए जा पा रहे हो। हमें वो मेन जो हमारा उसका सॉल्यूशन है, जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन रिजल्ट है, उस पे हमें फोकस करना है। जस्ट सिंपल, मैजिक बुक में हमने बहुत अच्छे से हर चैप्टर में उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब आप कहाँ पे उसको फोकस करते हो, उसके सॉल्यूशन पे या प्रॉब्लम पर? दिन 19, अपनी आर्थिक अरे वाह, पहले हेल्थ हो गया और अब मनी आ गया, ठीक है। अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए आप एक बड़ा काम यह कर सकते हैं। आपको जो भी पैसा मिले उसका 10% दान कर दे। इसे 10वें भाग के दान का आध्यात्मिक नियम कहा जाता है, और यह सबसे बड़ा काम है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में और भी अधिक धन ला सकते हैं। जो दशवंत करना, जो बोलते हैं कि अपनी 10% अपनी जो अर्निंग है उसका डोनेट करना। अभी आपके हाथ में भले ही 100 रुपए है, पर आप 10 रुपए तो आप किसी को दे सकते हो। 10 रुपए उसके किसी काम आ जाएंगे शायद आपके लिए। अभी आपके पास 100 रुपए, तो आपके लिए भी 10 रुपए बहुत बड़ी चीज है। आपको लगेगा मैं इसको 10 रुपए दे दूं, मेरे पास तो सिर्फ 90 ही बचे। पर भगवान उसी को देता है जब वो किसी और की भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। अगर आपने सोचा है कि मेरे पास जो भी अमाउंट आएगा मैं 10% इसे कहीं ना कहीं दूंगा, जब आप ये एक सेल्फलेसली कर रहे हो, आप ऐसे इंसान या ऐसी जगह पे वो 10 रुपए दे रहे हो, या आप 10% दे रहे हो जहां आपको पता है कि वहां से वापस नहीं आने वाला, कोई उम्मीद नहीं है। हमें ऐसी ही जगह पे डोनेट करना है कि बिना एक्सपेक्टेशन के वो 10% आप अपना दे के देखिए, और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी सारी ओपनिंग्स होती है मनी के से रिलेटेड। क्योंकि आपने देना स्टार्ट किया, आपने एक वैल्यू ऐड की किसी की लाइफ में, आपने अपना 10% दिया, तो वो आपका जो भी आपने अमाउंट दिया, 10 रुपए, 100 रुपए, वो किसी की लाइफ में उसने वैल्यू ऐड किया। जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, आपकी लाइफ में भी वैल्यू आएगी ही आएगी। अब वो कहाँ से आएगी वो नहीं पता, बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे जब आप ये देना स्टार्ट करोगे। जब भी भगवान से बोलो, भगवान इस लायक बनाओ कि हर महीने मेरा 10% बढ़ता जाए।
इस महीने में 100 रुपए दे रहा हूँ, अगले महीने में 200 रुपए दे पाऊँ, मुझे इस लायक बना दो। और कभी भी डोनेट ना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, हमारा इंसानी फितरत होती है, हम बोलते हैं कि चलो अपने घर में जो हाउस हेल्प आई है उसी को दे देते हैं, जो भी 10% अपन ने निकाला है। फिर पता है हम क्या करते हैं, उम्मीद लगाते हैं। मतलब उस समय तो ठीक है, पर किसी दिन उसने छुट्टी ले लिया, आपने आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा काम बोला, उसने नहीं किया, फिर क्या बोलोगे, अरे उसको तो देखो मैं कितनी बार पैसे भी देती हूँ एक्स्ट्रा, और अब देखो वो काम का मना कर रही है। इसका मतलब आपने वो सेल्फलेसली नहीं दिया, आपने उम्मीद लगाई उससे कि वो आपको कुछ एक्स्ट्रा फेवर करके देगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कुछ दो, तो ऐसी जगह दो जहां से आपको वापस आने की बिल्कुल उम्मीद ना हो। तो इसलिए हम मंदिर के बाहर या किसी आश्रम में इसीलिए डोनेट करते हैं। कभी भी ये जो कभी कभी क्या आते हैं ना, हम अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग चला के कर लेते हैं कि 10% देना है ना, तो अपने आसपास सिक्योरिटी गार्ड वाले को दे दो, सब्जी वाले को 10 रुपया दे दो, मेड को 10 रुपया दे दो एक्स्ट्रा। तो इससे क्या, अपना मनी सर्कल भी पूरा हो जाएगा, हमारा देना भी हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं हमारे मन में फिर वो भाव आ जाता है। किसी दिन वॉचमैन ने आपके लिए गेट नहीं खोला, अरे उसको हमेशा पैसे देते फिर भी देखो। अगर आपके मन में ये भाव आ गया तो आपने जितना भी दिया उसका कुछ भी आपको रिटर्न नहीं है। तो हमें सेल्फलेसली देना है, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं। हम देखते थे ये सारी चीजें नई नहीं है, बचपन से हम देखते थे, जब हमारे दादा दादी जो हमारे पूर्वज थे, वो खाना खाने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल के रखते थे थाली का, और वो लास्ट में क्या करते थे, उसको पेड़ के नीचे या छत पे डाल देते थे, तो कोई पक्षी खा लेता या कोई चींटियां खा लेती थी, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने जो भी खाया उसका एक 10%, एक छोटा सा अमाउंट उन्होंने नेचर को रिटर्न किया एज अ ग्रेटिट्यूड। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, दूसरी चीजों की भी है। पर अब हम बड़े होते गए, हमने अपना दिमाग लगाया, अरे ये एक टुकड़ा वेस्ट होता है, फालतू ही है, कोई खाता थोड़ी है पक्षी, अपन कोई देख रहे हैं पक्षी खा रहा है कि चींटी खा रही है, हमने अपना ज्यादा दिमाग लगाया। हमने वो एक छोटा सा टुकड़ा निकालना भी बंद कर दिया, हमारा दिल कितना छोटा हो गया। हमारी मम्मी, हमारी दादी, ये क्या करते थे, एक रोटी स्टार्टिंग की गाय की, लास्ट की एक कुत्ते की, और हर रोज सुबह गाय आती थी, कुत्ता आता था, क्योंकि उसे पता है यहाँ से उसे रोटी मिलनी है। अब हम क्या बोलते हैं, हम तो शहर में रहते हैं, यहाँ कहाँ गाय है, यहाँ कहाँ कुत्ता है, फालतू रोटी वेस्ट हो जाती है। तो हमने ये सारी चीजें जो हमारे संस्कृति में थी, जो हमारे सभ्यता में थी, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते थे, वो हमने छोड़ दी। पर ठीक है, वापिस से यही सारी चीजें वो हमें सिखा रहे हैं अलग अलग तरीकों से, तो हमें ये करना है। आप रोटी बनाते हो, एक एक्स्ट्रा रोटी बनाओ, कभी आपने देखा आपके घर कोई बाहर आ गया, उसे एक रोटी दे दो। एक और दूसरी चीज हम करते क्या है ना, खाना ज्यादा बन जाता है, तो हमें पता है ज्यादा बन गया है, पर हम उसे रखे रखेंगे और दूसरे दिन किसी को देंगे बासी करके। क्यों? वो आपका दान नहीं माना जाएगा। जब आपको पता है आज आपने 10 रोटी बनाई, उसमें से 4 बचने वाली, आपको पहले ही पता है, तो उसी समय किसी को क्यों नहीं दे देते हो जाके। ये हमारी मेंटली कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से कुछ चीजें जो फंस गई है, वो बहुत गलत है। मैं अपनी मम्मी को भी बोलती हूँ कई बार कि जब तेरे को पता है कि 2 रोटी रात में कोई नहीं खाने वाला, अभी हम सबने खाना खा लिया, तो दे देना, कोई भी आया है तो उसे दे दे। क्यों इसको कल सुबह तू जो वो हाउस हेल्प आएगी तब उसे देगी, वो भी क्यों ठंडी रोटी खाएगी ना, मतलब आपने बासी खाना दिया। तो देने का भाव ऐसा हो कि आप जैसा खुद को ट्रीट कर रहे हो वैसे सामने वाले को भी। अगर आपको ताजा खाना पसंद है, आप भी ताजा खाना दो। जो दोगे ना, रिटर्न में वही आपको मिलेगा। आप क्या चाहते हो, भगवान आपको बेस्ट चीज दे, या बचा कुचा दे कि सबको बांट दो, फिर जो बचा है मैं इसको दे दूंगा? नहीं ना। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे थॉट को क्लीन करती है, कि हम सामने वाले इंसान में भी इंसान ही देख रहे हैं, हम उसे भी इंसान समझ रहे हैं, हमारे मन में उसके लिए थोड़ी सी भी दया करुणा, जो भी बोलो आप, वो है, हम भी उसे अपने जैसा समझ के ताजा ही खाना दे रहे हैं। वो बात अलग है, आपने रात में बनाया, बच गया और फिर आप दूसरे दिन दे रहे हो। पर ये हमारे घर में हमने देखा है, बहुत बार ज्यादा खाना बचता है, फिर उसको एक दिन रखेंगे और फिर दूसरे दिन किसी को देते हैं। ये नहीं करना है। और यहाँ तो बोला है आप हर महीने अपने पैसे निकाल के रख लीजिए। आपको पता है कि इस महीने मुझे इतने पैसे मिलते हैं, उसमें उसका हाँ। उसका आप
10% निकाल लीजिए और कॉफी मांग रहा है थोड़ी सी। भैया, आप, ये चादर आज चेंज नहीं करनी थी रोशनी? तो आप उसका 10% निकाल के आप अपना, जब भी आप मंदिर जाए तो आप दे दीजिए। अब इसमें भी है ना, ऐसे नहीं होना है जैसे हमने सीखा है कि मनी सर्कल चलाना चाहिए, दिन के 3 नोट 4 नोट, फिर हम उसमें भी कहीं अटक जाते हैं कि आज तो मेरे 3 नोट हुए ही नहीं, अब मैं क्या करूं। ठीक है ना, आपका जो भी 10% है, या जो भी आपका डेली आपने सोचा है मैं 3 नोट देने वाली हूँ, या 4 नोट 5 नोट, आप जो भी डोनेट करने वाले हो, रख लो। जब आपको मौका मिले उस दिन दे दो। तो जब अगली बार जब आप किसी को दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 3 को ही देना है, आप 4 को दे दो, 5 को दे दो, आपके पहले का बचा हुआ है ना। तो जो मनी सर्कल चलाते समय भी मन में ये भावना होनी चाहिए कि हाँ मैं किसी को दे रही हूँ, मैं किसी के कुछ काम आ पा रही हूँ, मुझे आपने इस लायक बनाया भगवान की, मैं को आप इतना देते हो कि मैं किसी और की हेल्प कर पा रही हूँ, किसी के काम आ पा रही हूँ, मुझे ये चैनल बनाने के लिए थैंक यू। और 10% आप अपना अपने पैसे का दे सकते हो। आपको कुछ नॉलेज है तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। आपके पास अगर समय है और कोई आपसे बोल रहा है कि मुझे आपका थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे ये बता दो, अगर आपके पास सच में समय है तो आप वो दीजिए। जैसे उस दिन गौरी जी ने मुझे सुंदरकांड करते समय अपना समय दिया था, उन्होंने 2 ढाई घंटे अपने मुझे दिए थे। तो ये भी 10% उन्होंने अपने पूरे दिन का उन्होंने डोनेट किया था। उन्हें क्या जरूरत थी, कहाँ वो मुझे जानती है कि मेरी बहुत उनसे दोस्ती है, पर उन्होंने एक बार में हाँ बोला और उन्होंने किया। तो ये जो छोटे छोटे एक्शन हम अपनी लाइफ में लेते हैं, किसी और की सेल्फलेसली हेल्प करना, किसी और के बारे में सोचना, तो ये आपके जो दिमाग में हमारी जो वायरिंग होती है ना उसको सही कर देते हैं, उन्हें सही रखते हैं। तो 10% हमेशा आपको डोनेट करना है। आपके हाथ में 10 रुपए भी है ना तो प्लीज 1 रुपया किसी को पहले निकाल दो कि 10 रुपए है, नो मेरे, एक किसी और के लिए। जिस दिन आप ये करोगे, दिल से करोगे, आपके पास हर महीने पैसे बढ़ते ही जाएंगे। आप उस लायक बन जाओगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी रोशनी फैला सको, उनके लाइफ में रोशनी ला सको। दिन 20, ऐसा क्यों होता है कि बेहतरीन कारों के मालिक अक्सर उन्हें बेदाग और साफ सुथरा रखते हैं, जबकि पुरानी कारें अक्सर अंदर से गंदी होती है। यह फर्क कद्र का प्रमाण है। आपके पास जो है उसकी कद्र करने से आपकी मनचाही चीज आपके पास आती है। लोग इसी तरह बेहतर कारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कद्र करना, वैल्यू करना, जो हमारे पास चीज है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, सबसे बड़ी बात वो है, हम उसमें कमियां निकालते हैं। जैसे जिनके पास बहुत अच्छी कार होती है वो उसको हमेशा चकमक चकमक करके रखते हैं, भले वो उसको रोज यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर वो उसे रोज साफ करते हैं, उसको बराबर से पोंछ के अच्छे से साफ सुथरा करके रखते हैं। और वहीं कुछ लोग क्या होते हैं ना, गाड़ी पड़ी है, धूल लग रही है, जब कहीं जाना होगा तब उसे साफ करेंगे तो वो गंदी होती है। जो कार है, जो चीजें हैं, उनमें भी तो एक एनर्जी है, उन्हें भी तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। शायद उनकी एनर्जी की आप इसका ध्यान तो रख ही नहीं रहे हो, और ऊपर से उम्मीद करते हो कि मुझे और अच्छी चीजें अपनी लाइफ में चाहिए। कैसे मिलेगी? आपको उस चीज की वैल्यू नहीं, अगर आपको उस चीज की वैल्यू होगी तो आप उसका बहुत ध्यान रखोगे। जैसे घर में जैसे ही नया फोन आपके हाथ में आता है, आप उसको कितने प्यार से संभाल संभाल के रखते हो। जैसे वो पुराना होता है तो फिर गिर भी जाता है तो इतनी ज्यादा दुख और तकलीफ नहीं होती है। क्या बोलते हैं, अरे यार पुराना हो गया, वैसे भी चेंज करना है। मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। उसने इतने दिनों तक आपका साथ दिया, आपने फोटो खींची, वीडियो बनाई, फोन पे बातें की, इतना सब कुछ किया, पर वो जैसे ही थोड़ा पुराना हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो गई। हम अपने रिश्तों में भी ऐसे करते हैं, जब हमारे पास अपने प्यार करने वाले लोग होते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उनका बोलना हमें टोकना लगता है। पर जब वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं तब हमें उनकी वैल्यू का एहसास होता है। जब आपके पास पैसे होते तब उसकी वैल्यू नहीं करते, कुछ भी बोलते हैं, हाँ पैसा तो हाथ का मेल है, आता ही रहता है जाता ही रहता है, पैसा तो ऐसा है, पैसा तो वैसा है। जब आपके पास वो चीज है उसकी वैल्यू ना करना, और जब वो चली जाती है तब उसके लिए दुख मनाना, ये हमारी, हम इंसानों की यही हरकतें हैं, आदतें होती है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है,
पर हम क्या करते हैं, वैल्यू नहीं करते, कुछ भी खा लेते हैं। जंक खा लिया, रात में जो नहीं खाना चाहिए वो चीजें खा ली, वॉक पे नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं की, हमने अपने शरीर की वैल्यू नहीं की, तभी हमें 10 बीमारियां लग गई। और फिर बोलते हैं कि हमको बीमार हो गई, ये हो गई, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा शरीर मिला था, आपने उसकी वैल्यू नहीं की। तो वैल्यू करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके पास छोटी सी भी चीज है उसे प्यार से रखो, साफ सुथरा रखो, उसको प्यार दो, लव यू बोलो कि भाई तू कितना मेरा काम कर देता है यार, एक छोटा सा नाइफ कितना अच्छा है तू, कि मेरे सारे काम इतना, इतने इजीली मैं सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, कितना फटाफट मेरा काम हो जाता है, लव यू मेरे प्यारे नाइफ। जिस जिस जिसको आप कद्र करोगे, जिस चीज की आप वैल्यू करोगे ना, वो चीज आपके पास अबंडेंस में आएगी, और वो 10 चीजों को और लेकर आएगी। क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी, जो आपकी एनर्जी है, वो क्या है कि आप हर किसी को वैल्यू कर रहे हो, हर किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। तो वही एनर्जी दूसरी अच्छी चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगी। तो जो चीज आपके पास है उसको बहुत प्यार से रखो, उसकी बहुत वैल्यू करो। चाहे वो चीज पुरानी हो गई है, पर जब आपके पास वो चीज नहीं थी तब आपने उसी का सपना देखा था, पर जब आपका वो सपना पूरा हो गया तो आपने उसकी वैल्यू करना बंद कर दी, उस चीज को आपने ध्यान देना बंद कर दिया, उसकी कदर करना बंद कर दिया। तो हमें हर चीज, हर समय, हर चीज को वैल्यू देना है, उसे प्यार देना है। 21 दिन 21, कभी भी दूसरों को बदलने के लिए मजबूर ना करें। उन्हें स्वाभाविक रूप से व उनकी इच्छा रूप बदलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। वे जरूर बदलना चाहेंगे जब उन्हें यह पता लगेगा कि आपके द्वारा किया गया बदलाव आपके लिए लाभकारी रहा था। अब जैसे हम मैजिक बुक करते हैं और हम जबरदस्ती घर में बच्चों को या बड़े लोगों को बोलने लगते हैं, अरे तुम भी करो, देखो इससे फायदा होगा, जबरदस्ती करो, करो करो करो, उनके पीछे जबरदस्ती उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, तू भी लिख 10 ग्रेटिट्यूड, तू भी लिख, तू भी लिख, तू भी लिख। नहीं, हमें किसी को भी, किसी के भी स्वभाव को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब अगर आप वो चीज कर रहे हो, आपके अंदर उनमें, आपके अंदर उनको चेंज दिखेगा, वो देखेंगे कि अरे इसमें पहले से थोड़ा तो बदलाव आया है, तो वो खुद आपके पास आएंगे और पूछेंगे ऐसा क्या किया, मुझे भी सीखना है। क्योंकि आप जबरदस्ती किसी पे अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। आप उन्हें गाइड कर सकते हो, पर वो करना ना करना वो उनका डिसीजन होगा, वो चूज करेंगे। बच्चों के साथ हम जोर जबरदस्ती करते हैं, तुझे यही करना है, तुझे ऐसे ही व्यवहार करना है, तुझे यही कपड़े पहनने हैं, जो मैं बोलती हूँ तुझे वही करना है, तू अपने आप को बदल दे, ये हरकतें छोड़ दे। हम दूसरों को बदलने की करते, हस्बैंड को बोलेंगे देखो उसका पति कैसे उसके लिए गिफ्ट लाता है, संडे को घुमाने ले जाता है, आप तो कुछ नहीं करते, थोड़ा खुद को बदलो ना, खुद को बदलो, हम ऐसा बोलते हैं। पर बदलना सामने वाले को नहीं है, हमें है। हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो सामने वाला देखेगा कि अरे इनमें इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, ये क्या ऐसा कर रहे हैं, पहले और अभी में तो बहुत अंतर है। वो खुद आपसे आके पूछेंगे, और वो जब खुद ही जब आपसे बोलेंगे और आप बताओगे तो वो चीज एक्सेप्ट करेंगे और वो चीज वो सीखेंगे। दूसरों में बेहतर बनने की इच्छा जगाना वाकई महान काम है, लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते जब आप उन्हें अकेला छोड़ दें और खुद को भी श्रेष्ठ बनाते चले। क्रिश्चियन डी लार्सन, मास्टरी ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो आप, यही हमारा लास्ट है, इसके बाद एंड करेंगे। तो हमें अपने आप को तो बेहतर बनाना ही है। आप सामने वाले को सिर्फ बता सकते हो कि देखो मैं ये सारी चीजें कर रही तो मुझे ये फायदा हो रहा है, आप भी करो, देखो आप। पर वो डिसीजन वो खुद लेगा, वो खुद सोचेगा उसे करना है या नहीं करना है। अगर वो आपके अंदर वो बदलाव देखेगा तो पक्के से वो खुद ये करेगा। ये हम बहुत करते हैं, बच्चों पे थोपना, हस्बैंड पे थोपना, मेरा हस्बैंड तो सुन ही नहीं रहा है, मैंने तो बोला सुबह 4 बजे उठना चाहिए, अमृत वेला में ये होता है वो होता है। आपके मन में शांति आई नहीं आई, वो बोलेगा तू तो खुद उठ रही ना 4 बजे, तेरे मन में कहाँ शांति, दिन भर चिक 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 करती रहती है। तो अगर आपके अंदर उनको चेंज दिखेगा तो पक्का वो भी वो चीज अपनाएंगे। हम क्यों, अगर आप लोग, अभी हम सब इस कॉल पर है, क्यों है? क्योंकि हमने अपने अंदर कुछ तो फील किया है कि हाँ ये चेंज है, हमें ये अपनाना है। मैं किसी को जबरदस्ती पकड़ के लाई क्या यहाँ, क्या आओ आओ आओ, चलो चलो चलो, सब करेंगे सब करेंगे, मैं किसी को भी जबरदस्ती यहाँ नहीं बिठा सकती हूँ। काजल जी कैसे जुड़े, इनकी बेटी ज्वाइन हुई थी, उसके बाद ये जुड़ गए।
अभी आशा आंटी है, वो इतने बड़े हैं, तब भी उनमें सीखने की है कि उनको पता है कि चीजें कुछ ना कुछ करने से हमारे अंदर रोशनी आती है, हमारे अंदर एक लाइट आ रही है। तो जब हम अपने अंदर काम करेंगे तो आसपास के लोग खुद ही नोटिस कर लेंगे कि आप में भी कुछ रोशनी बढ़ रही है। तो ऐसा तो आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि अगर हम कुछ कुछ डाइट फॉलो करते हैं तो कोई पूछता है ना, अरे तुम ऐसा क्या खा रहे हो, तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, तुम्हारा वजन भी कम हो गया है। तो फिर आप बताओगे कि मैं ये कर रही हूँ, तो फिर वो उसको सुनेंगे और अप्लाई करेंगे। पर खुद ही आप इतने मोटे हो और दूसरे को बोलोगे कि सुबह सैलेड खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, तो वो बोलेगा पहले तू तो कर ले, फिर हमको बताना, राइट। अब कोई योगा टीचर है, वो खुद इतना फैला हुआ है और वो दूसरों को बता रहा है कि भाई तू ये कर, प्राणायाम कर, वो कर, तो उसके पास कोई स्टूडेंट आएगा क्या? नहीं। वो आपको अपने अंदर चेंज लाना है, हमारे अपना नजरिया बदलना है, दुनिया वैसे ही बदल जाएगी। ठीक है, आज के तो तीनों चारों कोड बहुत अमेजिंग ही थे, बहुत बढ़िया थे। अभी हमारी मीटिंग ना कुछ 5-7 मिनट में बंद भी हो जाएगी, कोई कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ आज के क्लास से कुछ लग रहा है कि हाँ ये नई चीज आज फिर से हमको समझ में आई, पता चली, कुछ शेयर करना चाहता है कोई? तो प्लीज फटाफट कर लीजिए अनम्यूट और बोलिए, क्योंकि ये फिर बंद हो जाती है अपने आप ही जूम। मैं बोलना चाहती हूँ मैम। जी बोलिए गौरी जी। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, देखो मैं ऐसा करती हूँ, देखो मैं ऐसा करती हूँ, तुम भी करो। अब नहीं बोलूंगी। तो आप में अब ही वो मेरा चेंज देख के अपने देखेंगे, आप, वही अब मेरा देख के सीखेंगे वो अपने वो आप। अपने आप आपसे आके पूछेंगे कि आप क्या करते हो। जैसे मेरा छोटा बेटा है ना, मैंने उसको एक दिन बताया हम्म, कि देखो तुम्हें ना, तुम अगर अपना रोज गोल लिखोगे तो तुम्हें फोकस रहोगे कि पता है कि मेरा जीवन का ये लक्ष्य है। जैसे अभी क्या लक्ष्य है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, तो रोज गोल लिखेगा तो तुझे पता रहेगा फोकस करना नहीं करना तुझे। तो रोज अपनी डायरी लेके लिखता है, क्योंकि मैं खुद वहां पे। मैं भी ऐसे ही बताती हूँ, ऐसे ही बताती हूँ उनको कि मैं भी तुम्हारे लिए कर रही हूँ तो तुम भी तुम्हारे लिए करो ऐसा। हाँ, आप गाइड कर और सकते हो कभी पर उस कभी पे अपनी मर्जी थोप नहीं सकते हो कि तू भी कर, नहीं, ऐसे नहीं। कभी कभी बोल देते हैं ना, कर कर कर। अब नहीं बोलेंगे। हमारी हमारी हरकतें, हमारी हमारे दिमाग में ऐसी वायरिंग हो ही रखी है, तो अभी क्या करें ना। तो अब सुधर रही है थोड़ी थोड़ी, हमारे मुंह से निकल जाता है, पर सिर्फ आप गाइड कर सकते हो। कृष्णा ने भी भगवत गीता में अर्जुन को सिर्फ गाइड किया था, उसने उन्होंने ऐसा नहीं बोला था तुझे करना है, वो फिर अर्जुन ने चूज किया था कि उसे क्या करना है। जब उसे भगवत सत्य का गीता ज्ञान में हो गया था। उन्होंने सिर्फ मार्गदर्शन ही किया था, उन्होंने उसे सच्चाई बताई थी, दो रास्ते बताए थे कि अगर तू इन्हें नहीं मारेगा तो भी ये मरने ही वाले हैं, तो तू चूज कर तुझे क्या करना है। उन्होंने भी उस पे अपनी मर्जी नहीं थोपी थी। तो हम क्या भगवान से बढ़कर है? हम हमें खुद कुछ नहीं आता है और हम जबरदस्ती किसी पे कुछ मर्जी थोपेंगे तो क्या ही होगा ना। आज तो बहुत सारे नए नए लोग हैं, भावना जी, मनीषा जी, और मेरी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हाँ। सभी अपना थोड़ा टाइम, किरण जी हमारे लिए इतना कुछ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सारे उतना अपना घर का काम छोड़कर थोड़ा सुन लिया करो। ना कि वीडियो बंद किया और अपने काम करते रहे, ऐसा मत करो। यदि आपको काम है तो काम भी बेशक कर लो, पर हाजिर तो रहो प्लीज। आई लव यू एवरीवन। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू। तो थैंक देखिए यू, जो थैंक यू। 10% की बात हुई, ठीक है, मैं अपना 10% तो यहाँ नहीं दे रही हूँ, पर एक 5% तो मैं यहाँ पे आके अपने दिन का दे रही हूँ, एक कुछ लर्निंग के लिए। तो शायद मेरे लाइफ में भी कुछ नई लर्निंग्स आ रही है, कुछ चीजें ओपन अप हो रही है, कुछ मैं कुछ यहाँ से सीख रही हूँ। तो देना स्टार्ट करो, कैसे भी करो, हर चीज पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। हमने सीखा, आप अपनी स्माइल दो, एक्नॉलेजमेंट दो, कॉम्प्लीमेंट दो, प्यार दो, खाना दे दो, एक्स्ट्रा बनाए किसी को तो, मंदिर जा रहे हो पता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के ले जाकर दे दो, क्या फर्क पड़ता है? मन में भाव होना चाहिए, बस। आज की ये लर्निंग जबरदस्त। हाँ, खाना तो मेरा भी बच जाता है, मैं भी दूसरे को बासा करके देती हूँ या पक्षियों को डाल, पर बच जाता है जरूर। जिस दिन बच गया उस दिन वो दूसरे दिन अंकल कई बार कहते हैं आपके कि क्या फ्रिज में रख के ठंडा करके डाल देना है किसी को। मैं कहा, अब क्या करूं, रात को कहाँ जाए किसी को देने, सुबह ही रात जाऊंगी। रात का ठीक है, समझ में आता है, पर दिन में अगर बच गया तो दिन में तो आपके पास मौका है, जाके आप दे दो, थोड़ा चलना ही पड़ेगा, चलोगे तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज हो जाएगी हाथ पैर की, अच्छी बात है हाँ, वो नहीं भी, नहीं, है ना।
दिन में तो दे देती हूँ, पर रात को नहीं दिया जाता। नहीं, रात का तो समझ में भी आता है, लेट हो गया तो कहाँ जाओगे, तो दूसरे दिन दे दो। पर देने की भाव होनी चाहिए। अब आपको पता है कि आप कल मंदिर जा ही रहे हो, आपको पता है शाम में मंदिर जा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लो ना, दे दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। तो धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें जब हम डालेंगे ना, तो बड़ी बड़ी चीजें भी हो जाएगी, फिर आपके हाथ से पैसे भी इजीली जाने लगेंगे, आप किसी को सेल्फलेसली दे पाओगे, पैसे भी दे पाओगे। तो यही छोटी छोटी चीजों मैं, आप, मेरी उम्र इतनी है भी नहीं, मैं तो आप लोगों से छोटी ही हूँ, पर मैंने सही शायद ये बात। अपने कहीं ना कहीं सीखा है। तो मैं मतलब यहाँ पे आपको सिखा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको सिखा रही हूँ, मुझे आपसे ज्यादा आता है, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जो समझ में आया मैं आपके साथ वो चीजें हम शेयर कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ शेयरिंग का है, कि हम अपनी अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करके अपनी लर्निंग को बढ़ाएं और लाइफ में और आगे बढ़े, बस यही है। मैम, गुरु तो गुरु ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो। हम बिल्कुल शुक्राने सही करते बोला। तो लिखते हैं ना, हमने किससे किससे क्या सीखा। अगर हमने छोटे बच्चे से भी कुछ सीखा है तो उसको भी गुरु मान के हम उसका शुक्राना करते हैं सुबह। मैं तो डेली नाम लिखती हूँ, किरण का भी और आपका भी। आप भी दोनों हमारी गुरु के है नाम अभी तो। लिखती हूँ, क्योंकि हम तो नए गुरु मिले हैं। थैंक यू सो मच। लव यू।